हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का डाउनलोड और टॉपिक सेम है। आपको इस बात का अफसोस है, दर्द है कि आपने किसी के लिए जैसे खुद को भुला दिया, खुद को खो दिया। काश ऐसा कोई आपको भी अपनी ज़िंदगी में मिले जो आपके लिए खुद को भुला दे। देखिए, मैं डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी नहीं देना चाहती, बट मैं सिंपल सी बात कहूँगी कि आपके अंदर जो कंटेंट है, जो कंटेनमेंट है, आपके अंदर जो ग्रेविटी है, उसको रीच करने के लिए शायद कोई ना मिले, और मिले भी तो कंडीशन में होगा। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप जो किसी और को ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा आए या कोई ऐसा हो जो आपके लिए खुद को भुला दे, तो आपके लिए मैसेज ये है कि वो पर्सन आप खुद ही हैं जो खुद के लिए खुद को भुला दे। अब खुद के लिए खुद को भुलाने का क्या मतलब होता है, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे व्यूवर्स को ये इन डेप्थ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप इतना समझ सकते हैं कि जैसे ये वर्ड इस पे आप सुटेबल आपके लिए होगा कि अपने हाथ जगन्नाथ। सॉरी फ्रेंड, लाइट चली गई है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि लाइक आप अपने लिए ही वो पर्सन बने जो अपने लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए खुद को भुलाए। किसी और के लिए वेट ना करे कि वो आएगा, वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए वो करेगी, तब मेरी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नहीं, आपके लिए मैसेज ये है कि आपको ही अपने लिए सारी चीज़ों को साइड करके अपने काम को अंजाम तक ले जाना होगा। ये डाउनलोड है, तो जिससे भी रेजोनेट होगी प्लीज़ बताएं, और इसके इन डेप्थ पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें। एक पॉइंट और है, वो ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप जो भी अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो आगे आप करना चाहेंगे, वो स्ट्रैटेजी आप ऐसी बनाएं कि उस स्ट्रैटेजी में आप उन लोगों को भी भागीदार बनाएं, उन लोगों का भी रोल फिट करें जिन्होंने आपको डाउन करने के लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग और ये सारी चीज़ें की थी। देखिए, इससे दो तीन फायदे हैं। जब आप उनका रोल अपने प्लान में डालेंगे तो वो आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। ये डिवाइन मैसेज है। जैसे कि कुछ दिन पहले एक रीडिंग आई थी कि वही पर्सन जिन्होंने आपके ग्रोथ को रोका था, आपके सामने सहयोग के पार्ट पर आ रहे हैं ताकि वो आपसे आपकी एनर्जी लेकर अपने आप की रीबिल्डिंग कर सके। तो ये भी इसी पार्ट का एक हिस्सा था जो अभी मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। तो आप जो अपनी प्लानिंग बना रहे हैं उसमें उस पर्सन का भी एक पार्ट डाल कर रखें, जिससे आपको कभी भी उस पर्सन की वजह से प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े, और उस पर्सन को भी ये फील होता रहे कि यू आर क्रिस्टल क्लियर इन फ्रंट ऑफ हिम और हर। देखिए, स्ट्रेटजी बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी का गला काट रहे हैं, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए ये सेफ्टी वॉल क्रिएट करना होगा, क्योंकि अभी की जो एनर्जी है वो पॉजिटिविटी को भी बढ़ाएगी और नेगेटिविटी को भी बढ़ाएगी। जिन्होंने नेगेटिव लाइफ में नेगेटिव पार्ट आउट किए हैं उनका भी काम बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी सपोर्ट पर है। ठीक है। और ये इंसान का अपना पर्सनल चॉइस होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को लेना चाह रहा है, पॉजिटिव एनर्जी को। जो जिस एनर्जी को लेता है एंड में अंजाम उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। युद्ध का निर्णय दोनों ने लिया, पांडवों ने भी लिया, कौरवों ने भी लिया। ठीक। डिपेंड करता है कि कौन धर्मी युद्ध लड़ रहा है और कौन कुधर्मी युद्ध लड़ रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन उसके हिसाब से लोगों को उसके रिजल्ट उठाने पड़ते हैं एंड में। तो ये पर्सन कौन क्या ऑप्ट कर रहा है ये आपका लुकआउट नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको इन दोनों पार्ट पर क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। पॉजिटिव बने रहें। ओके। देखिए, मैं राजनीति नहीं सिखा रही, मैं और जीवन की उस पलड़े को बता रही हूँ जिसको हम सभी जीते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन से बड़ी राजनीति कहीं नहीं होती।
ज़िंदगी से बड़ी राजनीति कहीं नहीं होती, सारी राजनीतियाँ यहीं होती हैं। देश का पार्लियामेंट तो बेकार का बदनाम है, ज़िंदगी से बड़ी राजनीति कहीं नहीं होती। ओके, पॉजिटिव बने रहें प्लीज़। देखिए मैं ये कार्ड उठाऊंगी। सफ़र करते करते भी इंडिकेशन होती है कि कौन से डेक्स उठाने हैं, तो लाइक मुझे शिफ्ट करना पड़ रहा है, सॉरी। ओके, बैकग्राउंड के नॉइज़ के लिए सॉरी फ्रेंड्स। ओके, न्यू आइडियाज़, न्यू बिगनिंग, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू प्लान्स एंड ब्रेक थ्रू। और इन सब के पीछे जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो भी प्लान आप बना रहे हैं, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें उन पर्सन को भी इंक्लूड करें। इंक्लूड करने का ये मतलब नहीं कि पूरा प्लान खोल के सामने रख दो, नहीं, उनका एक सर्टेन पार्ट ऑफ रोल है, उतना ही पार्ट इंक्लूड करो, ताकि सामने वाले को भी लगे कि वो आउट ऑफ प्लेस नहीं है और अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएशन ना करे, राइट। पता चले कि एक्चुअली आपको ऐसा करना है कि आप वृक्ष लगा रहे हैं, आप वृक्ष लगा रहे हैं आम का, और सामने वाले को लगे कि इसमें तो बबूल है, कांटे हैं इसमें, उसके फल का अंदाज़ा ना लगे उसको। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता हो कि कुछ पौधा लगाया जा रहा है, ठीक है। बट वो पौधा कितना प्रोडक्टिव है, क्या है, इसकी जानकारी उस पर्सन को नहीं होनी चाहिए, ये आप तक होनी चाहिए। ओके, ये डिप्लोमेट टाइप की एनर्जी निकल कर आ रही है। ओके, गुड न्यूज़ भी आपको पहुंचेंगे। देखिए, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स हैं और ये आपको करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें आपके एंसेस्टर्स भी सपोर्ट है इस प्लानिंग में। आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। किसी के एंसेस्टर ने कुछ ऐसी प्लानिंग पास्ट में भी की थी जो उनकी फैमिली को एक न्यू डायरेक्शन दिया था और उसको खड़ा किया था। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उस पार्ट को कंसिडर कर सकते हैं। किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, क्योंकि ये आप उन्हीं की उस स्ट्रेटजी को कंसिडर कर सकते हैं। जब तक लोगों को रियलाइज़ होगा आप उसमें मूव कर पाएंगे। कहा ना मैंने, आज पूरी डिप्लोमेटिक एनर्जी है। आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आपको इस बात के लिए रेजिस्ट नहीं करना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया। तुम देखिए, जब आप कंप्लीट अपने आप को आइसोलेशन में रख देंगे ना, तो लोगों को क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी पर्सनालिटी क्या है कि हाथ पैर मोड़ कर बैठ ही नहीं सकते। तो आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन भी रखना है, लेकिन इंटरेक्शन की लिमिट और लेयर आपको बना के रखनी है। माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ कह नहीं सकती, ये बहुत ही कोकून वाली सिचुएशन है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं बतानी कि आप बटरफ्लाई में कन्वर्ट होने वाले हैं। लोगों को लगे कि आप सिर्फ वॉर्म हैं, ओके, जो कोकून में पड़ा हुआ है। ओके, बहुत स्ट्रेटेजिकली रीडिंग आई है और अंदर ही अंदर आप रेडी होते जाएंगे, रेडी होते जाना है आपको। ओके, हाई प्रेस्टस, आपको पता है, रियलिटी ये पता है। देखिए, आपको ये पता है कि अगर आपने इसको नहीं किया और ओपन कर दिया तो फिर से वो टावर मोमेंट की सिचुएशन आएगी। आपको जब पता है कि ये चीज़ें टावर मोमेंट की सिचुएशन पैदा कर देंगी, तो फिर चीज़ों को क्यों डिस्क्लोज करना है, नहीं करना डिस्क्लोज। और हाँ, और आपको डिले भी नहीं करना है। आप अपनी प्लानिंग को किसी एक सर्टेन टाइम के लिए डिले कर रहे हैं, किसी पर्सन के लिए डिले कर रहे हैं कि वो चला जाए या उसके नॉलेज में ना हो तब मैं काम को एग्जीक्यूट करूँ, तब इस काम को करूँ। तो आपको कहा जा रहा है कि डिले मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, लेकिन उस काम को कैसे करना है ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। उस पर्सन का एक रोल तैयार कर दीजिए जो उसमें इंक्लूड भी रहे और ना भी रहे, वो दोनों सिचुएशन में। थोड़ी प्लानिंग आपको स्ट्रैटेजिकली करनी होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही करें। बहुत दिन के बाद डिप्लोमेटिक एनर्जी निकल कर आई है। ओके, कुछ ऐसे गोल जो आपको अचीव करने थे खुद को, वो तो आपने किया है। खुद को बिल्ड करने वाला, खुद को खड़ा करने वाला, वो आपने अचीव कर लिया है।
तो अब आपको कहा जा रहा है कि जो आप अभी फंसे इसी पार्ट पे हैं कि इस पर्सन को अब इसके आगे मैं बढ़ा या बढ़ी तो उस पर्सन को ये चीज़ पता चल जाएगा, राइट। आपको कहा जा रहा है कि आप उस, जैसा कि मैंने पहले इस बिगनिंग में कहा, आपकी जो प्लानिंग है उसमें एक रोल बना दीजिए उस पर्सन का कि उसको इतना ही पता होना चाहिए, इसके आगे नहीं। वो उतना में ही उसको लगेगा कि उसको सब पता है, क्योंकि आपको भ्रम की एक स्थिति उसके सामने बना के रखनी है। माफ़ कीजिएगा, आपको शायद लगे ऐसा कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि धोखे की एनर्जी बनानी है, लेकिन ये इज़ नॉट धोखे की एनर्जी, राइट। वो बिल्कुल वैसा है कि अश्वत्थामा मरा, मगर अश्वत्थामा हाथी मरा, नॉट अश्वत्थामा मरा। तो ये सामने वाले की थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि ये क्या चीज़ है, राइट। तो आपको थोड़ा सा यहाँ डिप्लोमेट की एनर्जी लेनी होगी। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इस पार्ट से गुजर चुके हैं। इतने विश्वासघात के खंजर आपने बेयर किए हैं, तो अपने आप को इस पार्ट से बचाने के लिए आपको ये पार्ट एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी बट मैं कुछ नहीं कर सकती। जो सिचुएशन दिख रही है वो दिख रही है, राइट। आप जो अपने प्लान को डिले कर रहे हैं कि लोगों को पता नहीं चले, लोग फिर से यही सिचुएशन क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको रास्ते दिए जा रहे हैं कि अपने आप को कैसे कवर करके, प्रोटेक्ट करके अपने काम को अंजाम तक ले जा सकते हो। किससे रिलेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, ठीक है। देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो आप बहुत दिन से चल रहे हैं। गुजरे जो 6 महीने हैं ना, उसमें आपका जो ग्लोरी है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि लोगों को अब ये समझ में आ रहा है कि आपने किस तरह से इस पूरे जंग को लीड किया है, उस जंग में अपने आप को कैसे विजयश्री दिलाई है, सक्सेस को कैसे किया है, पब्लिक रिकॉग्निशन आपकी तरफ खींच रहा है, प्रोग्रेस कर रहे हैं आप, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह से राइज किया है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और ये एक तरह का ब्रेक थ्रू दिख रहा है लोगों को कि ये आपने अपनी लाइफ को इस तरह से कैसे न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट कर दिया। न्यू आइडियाज़, ये इस तरह के न्यू आइडियाज़ कहाँ से आपके पास आए, और इसकी वजह से आप एक ना हीरो की तरह, जीरो से हीरो तक के सफ़र में आप एक स्टैंडेबल पर्सन की तरह दिख रहे हो, राइट। आपकी ये स्ट्रेंथ कंटिन्यूएशन में रहेगी और आपको रखना है। अब आप इस तरह से थमे हुए हो कि अब आगे का एक्शन क्या लें, क्योंकि अब आगे तो चीज़ें खुल जाएंगी, क्योंकि सामने वाले ने इमोशनल लेयरिंग बना रखी है आपके पास सामने, और आप चाहते भी नहीं हैं कि इसको तोड़ना, आपको तोड़ना भी नहीं है, क्योंकि वो लेयरिंग आपके हार्ट की हीलिंग के लिए ज़रूरी है, जो कंटिन्यूस अभी चल रही है, चलने दीजिए। आपको कहा जा रहा है कि उस लेयरिंग के रहते हुए आपको जो ये ज़ख्म मिले थे, 10 ऑफ सॉर्ड वाली जो पीड़ा आपने बेयर की थी, जो डिचिंग, जो बिट्रे वाली एनर्जी आपकी रही थी, जो लॉसेज आपके हुए, जो क्रिटिसिज्म आपने झेला है बिना किसी रोल के, जिसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, आप वो चीज़ें आपको अभी थोड़ा होल्ड पे डाल रही हैं, और जिसकी वजह से आप अपने न्यू आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में झिझक रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है। अपने न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट कीजिए, आपके एंसेस्टर आपके सपोर्ट पर हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उसकी लेयरिंग कैसे करनी है ये आपको बता दिया गया है। आपकी प्लानिंग में अगर वो पर्सन अभी शामिल नहीं है, तो साइड से उस पर्सन को थोड़ा शामिल कर दें। बहुत क्लोज, जिसको काट कर हटा दिया है उसको नहीं बोल रही, लेकिन जिनके लाइफ में अभी भी कोई क्लोज वन, कोई ऐसा पर्सन है जो अभी भी उनकी लाइफ में इंक्लूडेड है, तो आप उसको बस एक साइड पार्ट पे रखिए, उसका एक साइड वाला रोल रखिए। इतने में वो पर्सन को लगेगा कि यू आर लाइक टेकिंग सपोर्ट, यू आर विथ हिम और विथ हर, और आप अपना काम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि ये काम आपको करना है। और इस काम के होने से आपको आपको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप जो ये पार्ट ढूंढ रहे थे ना कि कोई ऐसा हो जो मेरे लिए खुद को भुला दे, तो आप वो बन पाएंगे कि आप अपने लिए खुद को भुला देंगे। ये काम आपको तभी होगी, इसके लिए वो लेयर आपको तैयार करनी है। देखिए, पूरी स्ट्रैटेजी रीडिंग है, मैसेजेस भी वैसे ही थे और रीडिंग भी वही आई है। आपका टारगेट जहाँ है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने उसी टारगेट पे बने रहें। आपकी जो अपॉर्चुनिटी जो आपको दिख रही है, वो अपॉर्चुनिटी आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप जैसे धीरे 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 काम किए जा रहे थे, किए करते जाए। अब अपने स्ट्रेंथ में आपको बने रहना है, अपना स्ट्रेंथ आपको लूज़ नहीं करना है। लेकिन अभी जो थोड़ी सी डर है ना, डर
वो पास्ट वाले दर्द का डर, उसकी वजह से ना आप अपने आप को इमोशनली ना क्रॉस रोड पे महसूस कर रहे हैं कि चौराहे में खड़े हैं, कौन सा रास्ता लें, इधर जाए या उधर जाए। तो लौटना नहीं है और आगे बढ़िए, आगे बढ़ते जाइए, रास्ते खुलते जाएंगे। और कैसे बढ़ना है, स्ट्रेटजी कैसे प्लान करनी है, वो मैंने आपको डिस्क्लोज़ कर दिया है। मैंने नहीं सोचा था इस तरह की एनर्जी आने वाली है, ओके। और ये अब सक्सेस और पब्लिक रिकॉग्निशन की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो डिफ़ॉल्ट आ रही है। ये देखिए, सच्चाई से जब आप किसी चीज़ को आगे बढ़ते हो, सच को आने में वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन वो आता ज़रूर है, और जब आता है तो वो दहाड़ता है। तो अभी आया है, दहाड़ेगा भी। ओके। आप यूं ही अपना टारगेट बनाए रखें और अपॉर्चुनिटी को अपने आँख से ओझल नहीं होने देना है। आपका जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को अपने लिए हार्ड वर्क में कन्वर्ट कीजिए। अपने आप को खुद के लिए भुलाने का वक्त आ गया है। भुला दीजिए खुद को, और खुद के लिए, खुद को खड़ा करने के लिए कमिटेड रहना है आपको। वहाँ पे फुल कमिटमेंट के साथ आपको रहना है। हाँ, कंफर्ट तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। लीव योर कंफर्ट। पहले अपना कंफर्ट आपने दूसरों के लिए छोड़ा था, नाउ इट्स हाई टाइम आपको ये कंफर्ट अपने लिए छोड़ना है। लीव दैट कंफर्ट, ओके। देखिए, आप एक मैच्योर पर्सन हैं। मैच्योर पर्सन इस बेयरिंग के बाद आप हो चुके हैं। बहुत सारे पार्ट में आपको लाइफ के ज़बरदस्त ज़बरदस्त लेसन मिले हैं। आपको ये अब समझ में आता है कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, कितनी मेहनत देनी है, नहीं देनी है, किससे बात करनी है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी जब पुराना दर्द उभर के आता है तो आपको थोड़ी पीड़ा बढ़ती हैं, लेकिन वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट हो गई है, राइट। तो आपको कहा जा रहा है कि कोई ऐसा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपका हो सकता है जो वुमेन हो और थोड़ी सी वेल्दी हो। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने स्किल पे ध्यान रखें और वहाँ पे आप अपना स्किल डाल के अपने वेल्थ को इंक्रीज करें। ओके। देखिए, आप एक नर्चरिंग पर्सन शुरू से रहे, नर्चरिंग की एनर्जी आपकी रही है। आपके पास वर्किंग पोटेंशियल भी है, आप हार्ड वर्किंग भी हैं, ठीक। हो सकता है कि आपको इसके लिए ट्रैवल करना पड़े, तो ट्रैवल से भागे नहीं। कुछ लोगों को डर लग रहा है कि मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप स्टक के सिचुएशन में रहे हैं और हमेशा दूसरों की सपोर्ट लिया है। आपको कहा जा रहा है कि अब भुलाओ, ये बिल्कुल वही बात, खुद को खुद के लिए भुला दो, ठीक है। और अपनी एनर्जी को अलाउ करना है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ फ्लो करने के लिए, ताकि जो गोल है उसको अचीव करके प्रॉपर क्लोज़र आप दे सको। ये डिवाइन टाइम है आपके उस मैनिफेस्टेशन का, उस लक्ष्य का जो आप पाना चाह रहे थे। तो अब उसमें एक्शन अगर आप नहीं डालेंगे तो आई एम सॉरी, आपकी मैनिफेस्टेशन पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। एक्शन चाहिए, जाइए, ओके। और ट्रैवल से मत घबराइए। अगर आपको बाय एयर ट्रैवल करना पड़ रहा है तो डू इट, नो इशू, कुछ नहीं होता, ओके। जिससे भी एनर्जी रेजोनेट हो रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनर्जी निकल कर आई है। देखिए, ये चीज़ ना आपको काम में एक इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ तो देगा ही। सबसे बड़ी चीज़ जो आपको है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे देगा, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके। और कुछ लोग जो वर्किंग पेरेंट रहे हैं उनको मैं ये कह दूँ कि आप ना ऐसे पर्सन का सपोर्ट लें, भले ही आपको अपने जेब से थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े, जो कभी फ्यूचर में आपको ये ना कहे कि तुम्हारे लिए हमने ये किया, क्योंकि वो पर्सन आपके अंदर घुस के आप ही की एनर्जी को पुल करके आपको ड्रेन आउट कर देगा, कर देगी, और ऊपर से आप ही पे इल्ज़ाम फिर से लगाएगा। तो आप प्लीज़ अलर्ट हो जाए, ये स्पेसिफिक मैसेज है, ओके। आपको जो कभी कभी महसूस होता है कुछ लोगों को ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया। देखिए, पुरानी जो पिक्चर थी ना वो बदल गई है। अब नई पिक्चर न्यू स्टोरी के साथ लिखने का वक्त है। तो अब न्यू पिक्चर है, न्यू स्टोरी है, तो नया स्टार कास्ट होगा और न्यू वे ऑफ एक्टिंग होगी। तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। और आपको, जैसा मैंने कहा, आपकी जो प्लानिंग हो इतनी सॉलिड हो कि आपकी प्लानिंग का हिस्सा वो भी हो जो आपके प्लान को बिगाड़ना चाहते थे। आप इस पॉइंट को समझिए, आपकी प्लानिंग इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि आपके प्लान का हिस्सा वो भी हों जो आपके प्लान को बिगाड़ना चाहते हैं, ओके। जब आप उनको प्लान में शामिल कर देंगे ना तो आप अपना प्लान बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और सच बोलूं,
या बिल्कुल आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात है। वो खुद ही आपका सहयोग करेंगे आपके प्लान को सक्सेस होने के लिए। ये स्ट्रेटजी निकल के आई है, तो आप अपनी प्लानिंग को चेक करें और अगर ज़रूरत पड़ता है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको आगे एग्जीक्यूट करें। ओके। हर प्लान के आगे पीछे की सारी पॉसिबिलिटीज़ को आपको देखते हुए एग्जीक्यूट करना है। ठीक। थोड़ा सा बिजनेसमैन वाली एटीट्यूड को अपना लीजिए कि मेरा नफ़ा कितना है, मेरा नुकसान कितना है। अगर अभी थोड़े वक्त के लिए थोड़ा ईगो को ये करके या मेरे को नफ़ा उसमें मिलने वाला है तो टेक इट। लाइफ में कई बार इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन हाँ, स्वाभिमान की बलि पर नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। अब जो है ना, आप तैयार हैं अपने आप को डायरेक्ट करने के लिए, लोगों को डायरेक्ट करने के लिए, एक अपने आप के लाइफ के लिए एक लीडरशिप रोल को प्ले करने के लिए। तो इस पॉइंट पे पहुंचकर डर का होना मुझे नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। तो और अगर आपको डर है तो आप इतना जानिए कि आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट आपके साथ है। ग्रेटफुल रहिए, डिवाइन भी आपके पास सपोर्ट में है और आपको डिवाइन बार बार ये बात बता रही है कि आपका जो न्यू प्लान है ये आपकी लाइफ को ब्रेक थ्रू देगा। तो आपको मैं कह दूँ, प्लीज़ 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 मेंटली क्लियर रहिए इस बात के लिए। अपनी एबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएं। ओके। ये एक रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो और चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, एक बात निकल कर आई है वो मैं बता दूं कि चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल हो, दोनों पार्ट में बता रही हूँ, किसी भी ऐसे पर्सन पर यकीन नहीं कीजिएगा जिसकी ज़बान सच ना बोलती हो। जो अपनी ज़बान पर बना ना रहे, ऐसे इंसान पर भरोसा करके अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। ये स्पेसिफिक मैसेज आ रही है, जिसकी है प्लीज़ बताएं। ओके। और अपनी प्लानिंग को आपको एक, देखिए आपकी प्लानिंग पर्सनल होगी, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होकर निकल कर आएगी ना तो वो कॉमन गोल की तरफ कन्वर्ट होगी। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए खुद को भुलाकर खुद का काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो उसका फल आएगा ना तो वो फल बहुतों के लिए इंस्पिरेशन और रास्ते बना कर देगा। आपका एक्शन भले ही सिंगल वे में हो, लेकिन जब वो प्रोड्यूस होकर निकलेगा तो वो कॉमन गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। आप सपोर्ट के लिए प्लीज़ वरीड ना हो। ये जो बार बार आपको सपोर्ट की जो डर लग रही है ना, आपको कहा जा रहा है कि सपोर्ट के डर से आप बाहर रहें। आपको हर संभव सपोर्ट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, इसको उसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और ये पैसे के लिए तो परेशान मत होइए, काम बनेगा तो पैसा भी आएगा, ये क्लियर है। ओके। आपका जो बिट्रे वाला चीज़ है उसको भूलिए भूलिए मत। जो देखे पास में, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, जो गुजर गया सो गुजर गया, वक्त लौटेगा नहीं। आपने जो अपने मनी में, बिजनेस में या एजुकेशन करियर में या प्रॉपर्टी, हेल्थ या वेल्थ में जो लॉसेस बेयर किए हैं वो आप कर चुके, राइट, वो हो गया। अब सॉलिड स्टार्ट का टाइम है, सॉलिड फाउंडेशन का टाइम है। तो फिर आप इसको ये मत बना कर रखिए कि पैसा होता तो मैं ऐसा करता, ये वो करता, ये मत कीजिए। फिर से वही पुरानी एनर्जी में टैप इन होने की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी है, आपके पास स्किल है, आप हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, आपको पता है कि अपने आप को कैसे डेवलप करना है, फिनेंस को कैसे चैनलाइज करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर इस कन्फ्यूजन में क्यों आना है? मेरे पास इतना ही है, 2 ही लाख है, 10 लाख होते तो और होता। 2 ही लाख है, उसी को लगाओ। 2 लाख कौन जानता है 20 लाख में कन्वर्ट हो जाए। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ इस वजह से अपने काम को डिले मत कीजिए, ठीक है। सिचुएशन इतनी बैड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपको उस सिचुएशन में ही रास्ते बनाने हैं। ओके। सिचुएशन हमेशा 100% फेवरेबल कभी नहीं होती है। अगर आप 100% फेवरेबल सिचुएशन के लिए वेट करते रहेंगे तो फिर वक्त निकल जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ओके। आपको कहा जा रहा है कि आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप काम रहें, एक्साइटमेंट में ओवर ना आए और प्रॉब्लम को में सॉल्यूशन फाइंड करें, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम फाइंडिंग ना करें।
आज बहुत सारे पिन पॉइंट निकल कर आ रहे हैं रीडिंग में, ठीक है। प्लीज़ आप इस पर ध्यान दें, ओके। देखो, क्रॉस रोड पे खड़े हैं तो बेपरवाह होकर आगे बढ़ गए, और फिर बेपरवाह होकर आगे बढ़ के फिर सोच विचार, नहीं, पहले सोच विचार लो फिर आगे बढ़ो। हाँ, अपने आप में सोच विचार लो, खुद को समझ लो, खुद की एनालिसिस कर लो, अपनी स्पिरिचुअलिटी से अपने आंसर्स ले लो और फिर आगे बढ़ो। हाँ, आप इतना मान के चलो कि अब आगे खतरा दिख रहा है, कुआं दिख रहा है, फिर भी आँख बंद करके चल रहे हैं, ये नहीं करना। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं दूसरा डेक लेती हूँ, ओके। देखिए, बॉटम अप देख, अब आपकी आपके लाइफ का पावर बैंक आपको आपके हाथ में दे दिया है, तो फिर अपने आप को अननेसेसरी क्रॉस रोड पर क्यों रखना है? क्यों रखना है? उस क्रॉस रोड को कैसे ब्रेक करना है, इसके आइडियाज़ भी आपको दे दिए गए। मांग रहे थे कैसे आगे बढ़ूँ, कोई रास्ता दिखा है, कैसे स्ट्रेटजी लगाऊँ, अब आपको स्ट्रेटजी भी बता दी गई है, तो आप अब एक्शन तो ले ही सकते हैं, राइट। ओके। मैजिशियन को ये प्रॉब्लम हो रही है कि अभी एक्शंस कैसे ले। ये बड़ी तो कंफ्यूजिंग वाली बात है भाई। कैसे मैजिशियन को कैसे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो एक्शन कैसे ले? हाँ, अपनी गाड़ी को इस मज़दार से खींच कर यहाँ तक लाए हो। हाँ, जो प्यार बिट्रे में कन्वर्ट हो गया था, उसको सपोर्ट पे खड़ा कर दिया है। ये कोई मैजिशियन से कम की तो एनर्जी है नहीं। सामने वाले को ऐसा आईना दिखाया है कि उसमें सिर्फ उसी को अपना चेहरा नज़र आ रहा है। फिर कन्फ्यूज़न क्यों? नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक ये कन्फ्यूज़न आपको होनी चाहिए, ठीक है। आपको कुछ पार्ट में पेशेंस की ज़रूरत है और कुछ पार्ट में पेशेंस को अब छोड़ देना है, एक्शंस पे आ जाना है। बहुत लंबे टाइम से किसी अगर काम के लिए वेट कर रहे थे कि टाइम आएगा तो करेंगे, ना ही आपको कहा जा रहा है कि टाइम आ चुका है, एक्शन में आ जाओ, एक्शन में आ जाओ, टाइम आ चुका है, ओके। और देखिए, आपका ये सोचना बिल्कुल सही है कि जो पर्सन अभी सहयोग पर आपको दिख रहा है, उसको वो अपने फ़ायदे से ही आपसे जुड़ा है। दैट इज़ रियलिटी है, ट्रुथ है, मैं मानती हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि उस पर्सन को अपने प्लान में, अपने जो एक्शन प्लान है उसमें एक रोल दे दो और बस उतना ही छोड़ दो। उसको समझ नहीं है कि आगे की चीज़ें आप क्या कर रहे हो, वो उसी पार्ट में लगा रहे। आपको यही करनी होगी, ये कार्ड भी आपको ये बता रहा है। देखिए, वो पर्सन दूर से नज़र तो आप पे रखे हुए है, लेकिन आपको कभी देखा है वो नकाब के पीछे चेहरा कैसा है, किसको पता है? आपको नकाब के ऊपर वाला चेहरा उसको दिखने दो, नकाब के अंदर आपको अपना काम करना है। देखिए, ये स्ट्रेटजी आपको अपने सक्सेस के लिए बनानी पड़ेगी, तब तक जब तक आपका सक्सेस शोर न मचाने लगे। और इसमें डिवाइन सपोर्ट भी है। डिवाइन ने भी उस पर्सन को आपकी तरफ सहयोग के लिए इसीलिए भेजा है कि उस पर्सन को लगे कि उसका बेनिफिट होने वाला है, मगर एक्चुअली ये रास्ते आपके लिए बन रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी को समझिए, इस स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को समझिए और इसके एग्जीक्यूशन को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कीजिए। आप भी डिवाइन को सहयोग कीजिएगा, डिवाइन आपको सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। आप जिस लाइफ के गार्डन ऑफ गेट को ओपन करना चाह रहे हैं, ताला खुल चुका है, ठीक। जंग जो आपकी ज़िंदगी में लगी हुई है उसको क्लीन किया है आपने। अब डोर को खोलिए और चलने की बारी शुरू कीजिए। मैं मानती हूँ पास में लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था। शुरुआत में भले ही लगने दो कि आप उनके साथ उनको लेकर चलो, लेकिन आपको अपना सफ़र अकेले तय करना है और अकेले चलना है। सहयोग की बात लगे, अकेलापन महसूस हो, तो आप हमेशा ये मान कर चलो कि डिवाइन ऑलवेज विथ यू, ठीक है। देखिए, 12 और 21, 1221, 12 नंबर, लेकिन प्रोड्यूस क्या करेगा 21 की एनर्जी। मतलब
है, दिख कुछ और रहा है, अंदर में हो कुछ और रहा है। ये ही एनर्जी आ रही है निकल के, ये आपको लेकर के ही चलनी होगी। यू डोंट हैव अनदर वे, देयर इज़ नो एनी अदर शॉर्टकट इन द लाइफ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी रीडिंग्स आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। हाँ, थोड़ी ये डिप्लोमेटिक एनर्जीज़ है, मगर उसको आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है, तो कीजिए। लाइफ में कई बार लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो डिसीजंस हमारे आगे की चीज़ों को चैनलाइज करें। तो अभी करंट के जो ब्रेक पार्ट है, जो हमें ब्रेक कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए इस तरह के डिसीजंस लाइफ में इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो बस खुश रहिए अपने जीवन में। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।